सेंटर की एजेंसी ईडी ने आम आदमी पार्टी के एमपी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर अशोक मित्तल के घर और ऑफिसेज में रेड की। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार रही है, ईडी ने जितने पॉलिटिकल लीडर्स पर केसेस दर्ज किए, उनमें से 95% ऑपोजिशन लीडर्स पर ही थे एंड द कन्विक्शन रेट 1%। इसीलिए ऑपोजिशन कहती आई है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इफ यू आर वंडरिंग मैं चिट्टा कुर्ता क्यों पाया कि मैं भी पॉलिटिक्स दे विच आ रहा? नो, नॉट येट, इट्स जस्ट माय कर द समर टाइम। वीडियो पर वापस आते हैं। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस होगा, रेड की डिटेल्स, हु इज अशोक मित्तल, उन पर फेमा लगा है, फेमा क्या होता है, जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है उसे डिस्कस करेंगे। राघव चड्डा वाला एंगल, बिकॉज अशोक मित्तल हैज रिप्लेस्ड हिम इन राज्यसभा एज डेप्यूटी लीडर ऑफ द पार्टी एंड देन उधर राघव चड्डा की सिक्योरिटी भी छीन ली गई है। लास्टली ईडी और इलेक्शंस का एंगल जो अक्सर ऑपोजिशन उठाता है। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अगर किसी एक चैप्टर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आपके पास जानकारी है या आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप दूसरे पर इजीली जंप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं जानते हुए रेड की डिटेल्स। 15 अप्रैल बुधवार की सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम्स ने अशोक मित्तल की 9 लोकेशंस पर रेड की। कौन सी थी ये लोकेशंस? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली ऑटोज, लवली स्वीट्स, डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर इन जलंधर, फगवाड़ा, इवन गुड़गांव में टेटर कॉलेज ऑफ बिजनेस और मास्टर्स यूनियन कॉलेज ऑफ बिजनेस, जिसके पीछे ऑफ कोर्स लवली ग्रुप है, वहां भी रेड्स कंडक्ट की गई। रेड्स कंडक्ट की ईडी की जलंधर और चंडीगढ़ टीम्स ने। इसमें आम आदमी पार्टी के एमपी अशोक मित्तल का रेजिडेंस भी इंक्लूडेड था। ऑफिशियल डिटेल्स फिलहाल डिस्क्लोज नहीं की गई, स्पेशली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, लेकिन इतना बता दिया गया है कि फेमा की अलेजेड वायलेशंस हैं। भाई हुण फेमा की हुंदा है? फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये रेगुलेट करता है कि कैसे पैसा भारत के अंदर आ रहा है या यहां से बाहर जा रहा है। ये 1999 में लाया गया था। इसने रिप्लेस किया था स्ट्रिक्टर फेरा को, बट बेसिकली ये रेगुलेट करता है कि किस तरीके से फॉरेन मनी जो है वो भारत एंटर कर रही है, इंडियन मनी जो बाहर जा रही है वो आरबीआई के रूल्स फॉलो कर रही है, एंड बेसिकली मेकिंग श्योर कि कोई इलीगली अपने जो फंड्स हैं वो बाहर, मतलब बॉर्डर के बाहर पार्क नहीं कर रहा। नाउ कमिंग टू द मैन who is in middle of these raids, Ashok Mittal. Who is he? Founder and chancellor at Lovely Professional University. He's a law graduate from Guru Nanak Dev University, a chartered accountant by profession. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 7 मेंबर्स हैं. He's one of those. He entered parliament in 2022. अब of course इतनी बड़ी खबर आनी थी तो political reactions तो आने ही थे, खास तौर पर आम आदमी पार्टी से। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। भगवंत मान also posted on X. Typical मोदी स्टाइल, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। नाउ इंटरेस्टिंगली अशोक मित्तल वो शख्स हैं जिन्होंने राज्यसभा में राघव चड्डा को रिप्लेस किया एज पार्टीज डेप्यूटी लीडर। एंड टाइमिंग देखिए, आज ही राघव चड्डा की जो Z+ सिक्योरिटी उसे विड्रॉ कर लिया गया। दिस कवर वाज प्रोवाइडेड टू हिम बाय पंजाब पुलिस एंड नाउ ही विल गेट ओनली सेंट्रल सिक्योरिटी कवर। इस वीडियो पर हम पहले राघव चड्डा की जो पूरी कंट्रोवर्सी आम आदमी पार्टी के साथ, उस पर भी वीडियोस कर चुके हैं। आई बटन पर वो वीडियो आ गई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। Before we end this video, let's also talk about Enforcement Directorate and elections. This is an infamous love affair जो बार बार खबरों में सामने आता है कि टाइमिंग जो है इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन लीडर्स पर ईडी की जांच। तो इस सब के बीच में बहुत सारे लीडर्स, खासतौर पर ऑपोजिशन लीडर्स, एक कोइंसिडेंस देखते हैं, एक टाइमिंग देखते हैं, पैटर्न देखते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की एक बहुत शानदार रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2022 के बीच ईडी के रडार के अंडर 121 प्रोमिनेंट लीडर्स आए। इसमें से 115 ऑपोजिशन के लीडर्स थे, व्हिच इज 95%, 95% का स्ट्राइक रेट ऑन ऑपोजिशन लीडर्स। एंड इस रिपोर्ट के बाद भी सिलसिला जो है वो थमा नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम जो उस वक्त थे 2023 में, मनीष सिसोदिया, उन पर जांच बिठाई गई। जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन पर 2024 जनवरी में जांच बिठाई गई। He had to quit also as झारखंड चीफ मिनिस्टर। देन बीआरएस के लीडर के कविता पर भी ईडी की जांच हुई। देखिए, जांच होना एक बात है कि ठीक है, ईडी का काम ही जांच करना है और पॉलिटिशियंस शुड बी अंडर चेक, बट जब एक ऐसा पैटर्न दिखता है कि यार अधिकतर जो आपके लीडर्स जिन पर आप एक्शन ले रहे हैं वो ऑपोजिशन के हैं, तो क्या एक सिलेक्टिव अप्रोच है? दूसरा, जिसे बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने नाम दिया है वॉशिंग मशीन फेनोमेनन का। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा को। He's now असम चीफ मिनिस्टर। और साल 2014 और 2015 में शारदा चिट फंड स्कैम के तहत उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी शुरू हुई। At that time he was part of the Congress. उनके घर पर रेड हुई, उनकी क्वेश्चनिंग हुई, and ever since he's joined the BJP, केस में कोई डेवलपमेंट ही नहीं। उधर बीते साल एक और स्टैटिस्टिक्स सामने आया कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जिन पर कार्रवाई हुई, उसमें सिर्फ 1% का कन्विक्शन
रेट आया, यानी 1% केसेस में आप साबित कर पाए कि हाँ ये इंसान गुनहगार था। एंड बिफोर यू जंप ऑन मी कि हाँ भी तुम्हारा भी एजेंडा बीजेपी के अगेंस्ट, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि ये यूपीए के वक्त में भी होता था, जहां पर ऑपोजिशन लीडर्स पर ऐसी कार्रवाई सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा होती थी। यूपीए की रिजीम के तहत कई प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर्स केम अंडर ईडी स्कैनर। लक्ष्मीकांत शर्मा इन व्यापम केस, कर्नाटका के फॉर्मर सीएम बीएस येदियुरप्पा, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय एंड मेनी मोर। और उसका भी स्टैट मैं आपके सामने रखता हूं। साल 2004 और 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो 26 पॉलिटिशियंस को इन्वेस्टिगेट किया गया था बाय ईडी, और इसमें रफली 14 जो थे वो ऑपोजिशन पार्टी से थे। दैट्स अ स्ट्राइक रेट ऑफ व्हाट 54%। सो ऑफ कोर्स तब भी आधे से ज्यादा केसेस जो थे वो ऑपोजिशन वालों के खिलाफ ही थे। बट यू सी द डिफरेंस हियर दैट यस, इन एजेंसीज पर ये इल्जाम लगाया जाता था कि ऑपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट इनको यूज किया जाता है, बट द रेट एट व्हिच दिस वाज बीइंग डन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द करंट डेज रेट। मतलब एनडीए के 8 साल और 95% केसेस ऑपोजिशन के ऊपर, यूपीए के 10 साल और 54% केसेस ऑन ऑपोजिशन लीडर्स। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ओवरऑल ईडी की जो रेड्स हैं, जो केसेस हैं, वो भी उनका नंबर भी ओवरऑल बढ़ा है। 2004 से 14 का टर्म लें, उधर 2014 से 2022 का टर्म लें, द जंप इज 27 टाइम्स। सो यू हैव टू फैक्टर इन कि ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े हैं। मैं इसीलिए हमेशा नंबर्स का, स्टैटिस्टिक्स का और जो पब्लिक फोरम में आर्टिकल्स अवेलेबल उनका सहारा लेता हूं, सो दैट आई कैन टेल यू द ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ। मैं अपने मनगढ़ंत कोई मेरा एनालिसिस नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन में नहीं रख रहा है यहाँ पे, मैं सिर्फ नंबर्स आपके सामने रख रहा हूं एंड नंबर्स को कोई झुठला नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई हेट मैथ्स। बट या व्हाट डू यू थिंक कि ये फिलहाल जो रेड आम आदमी पार्टी के इस एमपी के ऊपर हुई है, डू यू थिंक इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा और यू थिंक इट्स जस्ट अ रेगुलर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एजेंसी, दैट्स देयर जॉब दैट दे आर डूइंग? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर रख सकते हैं। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद किया है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है ऑल मीडिया के गगन ने। मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें, उन्हें भी लाइक करें। It's goodbye from my side.